हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त गुणनफल ही वर्ग कहलाता है। लेकिन आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करना है? बिना गुणा किए। आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये आपकी प्रश्नावली का एग्जाम्पल है। निम्न संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात करना है, यानी कि संख्याएं दी है और उनका वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करना है? बिना गुणा किए। तो बिना गुणा किए हुए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? इसी प्रकार हम क्वेश्चनों को हल करेंगे बिना गुणा किए हुए, क्योंकि आपके सिलेबस में ही इस प्रकार से दे रखा है। तो इसमें पहली संख्या है 32। 32 का वर्ग ज्ञात करना है, वो भी बिना गुणा किए हुए। बिना गुणा किए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? जैसे 32 है, इस प्रकार से लिख सकते हैं 32 को। इसका वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग का मतलब क्या होता है? इसकी घात 2। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? 32 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 30 + 2। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32 ही होगा। तो 30 + 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देंगे। अब 30 + 2 को किस प्रकार से लिखेंगे? 30 + 2 गुणा 30 + 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? 30 को पहले इस कंप्लीट कोष्ठक की संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इस कंप्लीट कोष्ठक की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 गुणा 30 + 2, इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का लिख देंगे, +2 30 + 2, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। 30 को सबसे पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 900। अब क्या करेंगे? प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का लिख देंगे। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60, प्लस 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 60, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इन सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे। तो इन सभी संख्याओं को ऐड करने पर इसका मान कितना आएगा? 1024। इस प्रकार से हमारे 32 के वर्ग का आंसर आ गया। इस प्रकार से बिना गुणा किए हुए संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। नेक्स्ट संख्या है, इसका सेकंड है 35। अब 35 का क्या करना है? वर्ग करना है। तो 35 का वर्ग किस प्रकार करेंगे? 35 का वर्ग का मतलब है इसकी घात 2। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 30 + 5। 30 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35, इसकी घात 2। अब इसकी घात 2 का मतलब है ये संख्या 2 बार मल्टीप्लाई होगी। तो किस प्रकार से करेंगे? 30 + 5 गुणा 30 + 5, इस प्रकार से लिख देंगे इनको। अब क्या करेंगे? 30 को सबसे पहले इस कोष्ठक को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट को, फिर 5 को इस कोष्ठक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 गुणा 30 + 5 + 5 30 + 5, इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर साइन न लगाए तो इसका मतलब ही है गुणा। अब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 900। तो लिख देंगे 900, प्लस 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 150, प्लस 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 150, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25, इस प्रकार से लिख देंगे। अब इन सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे। तो इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 1225। इस प्रकार से हमारे ये क्या आ गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 86। अब 86 का वर्ग ज्ञात करना है तो किस प्रकार से करेंगे? 86 की घात 2। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 80 + 6, अब इसकी घात 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? इस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 80 + 6 गुणा 80 + 6, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 80 को कंप्लीट इस कोष्ठक से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 को इस कंप्लीट कोष्ठक की संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख देंगे इस प्रकार से 80 गुणा 80 + 6, प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे, +6। अब इस कोष्ठक को लिख देंगे यहाँ पर 80 + 6, इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 8 64 और 00, इस तरीके से लिख देंगे। प्लस 80 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 6 48 0, प्लस इसका भी 6 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 480, प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36। अब इन सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे। अब इन सभी संख्याओं को ऐड करने पर इसका मान कितना आएगा? 7396। इस प्रकार से यही हमारे क्या आ गया? आंसर।
इस प्रकार से ही सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट संख्या है 93। अब इसका क्या करना है, वर्ग। तो 93 का वर्ग करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे इसको, 90 + 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी घात 2। अब इसको हल करना है, तो हल किस प्रकार से करेंगे इसको, बराबर 90 + 3 गुणा 90 + 3, 90 + 3, यहाँ बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 90 को इस कंप्लीट संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 गुणा 90 + 3 + 3 गुणा 90 + 3। अब इसको हल कर लेंगे, तो 90 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8100, प्लस 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 270, प्लस 3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 270, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब इन सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे, तो इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 8649। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट संख्या है इसकी 71। तो अब 71 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो 71 का वर्ग किस प्रकार से लिखेंगे, लिख देंगे 571 का वर्ग, इस प्रकार से लिख देंगे इन संख्याओं को। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 70 + 1, यानी 70 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 71 ही आएगा, इसका वर्ग कर देंगे, बराबर। अब इसको कोष्टक को खोल कर लिख देंगे, तो 70 + 1 गुणा 70 + 1 इस प्रकार से लिख दिया, यानी घात का मतलब है संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई करना। तो अब नेक्स्ट लिखेंगे हम 70 को 70 + 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 70 + 1 + 1 70 + 1। अब ये कोष्टक और संख्या के बीच में किसी प्रकार का कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब भी है गुणा ही करना। तो 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4900, प्लस 70 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 77 यही आएगा, प्लस 1 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब इन सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे, इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 5041। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 46। अब 46 का क्या निकालना है हमें, वर्ग। तो इसका घात 2 कर देंगे, बराबर। अब 46 को किस प्रकार से लिख लेंगे, 40 + 6 इसकी घात 2। अब इस कोष्टक को खोल लेंगे, किस प्रकार खोलेंगे, 40 + 6 गुणा 40 + 6 इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, 40 को पहले कंप्लीट इस कोष्टक से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को इस कंप्लीट कोष्टक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 गुणा 40 + 6 प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का लगाएंगे, +6 40 + 6 इस प्रकार से लिख देंगे, बराबर। अब 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1600, प्लस 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240, प्लस 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240, प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36। अब इन सभी संख्याओं को ऐड करके लिख देंगे, इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 2116। ये हमारे क्या आ गया, आंसर। इस प्रकार से इन सभी संख्याओं का हमने क्या कर लिया, वर्ग ज्ञात कर लिया, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, यानी कि इसका एक सदस्य दिया हुआ है, अन्य 2 सदस्य हमें ज्ञात करने। त्रिक का मतलब क्या होता है, 3 संख्याएं। अभी 3 त्रिक लिखना है हमने, यानी कि एक संख्या दी है और 2 हमें ज्ञात करके और लिखनी है। तो इसका त्रिक किस प्रकार से निकालेंगे, देखते हैं। तो हमें पहली संख्या दी हुई है 6, अब इसके 2 अन्य मान ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम 3 संख्याएं मान लेंगे। किस प्रकार से मानेंगे, साधारण रूप मान लेते हैं किसी भी प्रकार का। साधारण रूप 2m m² - 1 m² + 1 इस प्रकार हमने ये 3 संख्याएं मान ली। से हम पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख लेंगे, पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं, इस प्रकार से लिख लिया हमने। अब हमें कौन सी संख्याएं दी हुई है, 6 दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, 2m के = 6 मान लेंगे। तो लिख देंगे माना 2m = 6।
अब इसको हल करेंगे, इसको हल किस प्रकार से करेंगे, 2m के मल्टीप्लाई में है, यहाँ से हम m का मान निकालेंगे। तो m इक्वल टू, अभी इधर ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो बराबर के दूसरी साइड में जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। तो 6 में के भाग में 2 लिख देंगे। अब 6 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3, यानी कि m का कितना मान आ गया, 3। इस प्रकार से हमने m का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, m का मान इन दोनों समीकरणों में रखेंगे। ये m² - 1 m² + 1 ये जो हमने माना है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, m² - 1 बराबर m का मान कितना दे रखा है, निकाल लिया 3, तो 3 का वर्ग - 1। 3 का वर्ग का मतलब है संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो 9 - 1 बराबर 8। तो ये संख्या कौन सी आ गई हमारे पास, 8 है। इसी प्रकार से हम m² + 1 में भी मान रख के निकाल लेंगे। तो m² + 1 बराबर, अब m का मान कितना निकाला था हमने, 3, तो 3 का स्क्वायर + 1, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 1 बराबर 10। 9 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया, 10। तो अब इस प्रकार से हम लिख देंगे, अतः आवश्यक त्रिक, एक तो हमें दिया हुआ था 6 और दूसरा हमने ज्ञात कर लिया 8 और 10, तो इस प्रकार से लिख लेंगे 8 और 10 है। इस प्रकार से निकाल लेंगे सभी क्वेश्चनों में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये दिया हुआ है 14, ये एक संख्या दी हुई है 14। अब हमें अन्य 2 सदस्य ज्ञात करने हैं। इस प्रकार से ये त्रिक बन जाएगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो लिख देंगे 14, जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था उसी प्रकार से हम 3 संख्याएं मान लेंगे। तो लिख देंगे साधारण रूप 2m m² - 1 m² + 1 से हम पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं। इस प्रकार से लिख लेंगे, त्रिक पा सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम 2m के इक्वल टू 14 मान लेंगे। तो लिख देंगे माना 2m = 14। अब क्या करेंगे, यहाँ से m का मान निकालेंगे। तो m बराबर 14/2, 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7, यानी कि m का कितना मान आ गया, 7। इस प्रकार से निकाल लिया। अब क्या करेंगे, m का मान इसमें और इसमें दोनों संख्याओं में रख देंगे। तो लिख देंगे m² - 1 बराबर, m की जगह क्या रखेंगे, 7, तो 7 का स्क्वायर - 1। इस प्रकार से अब 7 का वर्ग कितना होता है, 49 - 1। अब 49 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48। अब इसी प्रकार m² + 1 में m का मान रख देंगे। तो m² + 1, तो 7 का स्क्वायर + 1, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 + 1। 49 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50, यानी कि एक संख्या हमारे पास 48 प्राप्त हो गई है, एक 50 और एक संख्या हमें दी हुई थी। तो अभी इसको किस प्रकार से लिख देंगे, एक त्रिक के रूप में लिख देंगे। अतः आवश्यक त्रिक 14, ये संख्या तो हमें दी हुई थी और जो संख्या निकाली हुई उसको लास्ट में लिख देंगे, 48 और 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, यानी कि एक संख्या दी हुई है हमें 16। अब इसका हमें पाइथागोरस त्रिक निकालना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से लिख देंगे 2m m² - 1 m² + 1 से हम पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं। ये लाइन तो यानी कि लिखनी ही है हमें, पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2m के इक्वल टू 16 लिख देंगे। तो लिखेंगे 2m = 16, इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ से हम m का मान ज्ञात कर लेंगे। तो m बराबर 16/2। अब 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम m का मान इन दोनों जो मान हमने माने थे उनमें रख देंगे। तो हमने m² - 1 बराबर, m की जगह कितना रखेंगे, 8, तो 8 का स्क्वायर - 1। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो 64 में से 1 घटा देंगे। 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 प्राप्त होता है।
इसी प्रकार से हम m स्क्वायर प्लस 1 में इसका मान रखेंगे। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 प्लस 1, 64 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65। यानी कि एक संख्या में 63 प्राप्त हो गई, दूसरी संख्या में 65 प्राप्त हो गई। तो अब इसको त्रिक के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, अतः आवश्यक त्रिक एक तो हमें दिया हुआ था कितना 16 और हमने 63 और 65 प्राप्त कर लिए हैं। इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 18, यानी कि अब 18 का हमें अन्य सदस्य निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो लिख देंगे 18। अब इसमें भी इसी प्रकार से लिख लेंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से हम पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं। पाइथागोरस इस प्रकार से त्रिक पा सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2m के इक्वल टू 18 लिख देंगे। तो लिखेंगे हम माना 2m इक्वल टू 18। अब यहाँ से हम m का मान ज्ञात करेंगे। तो m बराबर 18/2, 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9। इस प्रकार से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, 9 जो हमें m का मान प्राप्त हुआ है वो इस दोनों मानों में रख देंगे। तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m कितना प्राप्त हुआ है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, 81 माइनस 1, 81 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 80। इस प्रकार से निकाल लिया। इसी प्रकार से हम m स्क्वायर प्लस 1 में m का मान रखेंगे। तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81, 81 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 82। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अतः आवश्यक त्रिक एक सदस्य तो हमें दिया हुआ था कितना 18 और हमने 2 सदस्य निकाल लिए 80 और 82 है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।